नमस्कार, वनीता होम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सबकी फेवरेट ज़बरदस्त टेस्टी पाव भाजी। ये इतनी टेस्टी बनती है कि आप बाज़ार, चौपाटी या रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे और बड़ी ही आसान और जल्दी बन जाती है कि आप हर दूसरे दिन बनाना चाहोगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए गोभी, गाजर, बीन्स, आलू और शिमला मिर्च। आपको जो भी सब्जियां पसंद हो वो इसमें डाल सकते हैं। मसाले के लिए हमें चाहिए 3 बारीक कटे हुए प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और 3 बड़े साइज के टमाटर और 2 हरी मिर्च की प्यूरी। अब हम कुकर में 4 बड़े चम्मच ऑयल के डालेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें 1 चम्मच जीरे का डालेंगे। जीरा तड़कने के बाद हम इसमें आधा चम्मच हल्दी का, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच पाव भाजी मसाला और आधा चम्मच नमक का डालेंगे और साथ ही हम इसमें सारी सब्जियां डाल देंगे। सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स करके 2 मिनट तक इसको भूनेंगे। फिर इसमें आधा गिलास पानी का डालेंगे। पानी हमने ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि सब्जियों में भी पानी होता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके कुकर का ढक्कन लगाकर इसको 2 विसल आने तक पकाएंगे और फिर इसको लो फ्लेम पर 5 मिनट तक पकाएंगे। अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक पैन में 3 बड़े चम्मच ऑयल के डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरे का डालेंगे। जीरा तड़क गया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हम हाई फ्लेम पर 2-3 मिनट तक भूनेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से भूनेंगे और साथ ही पौना चम्मच नमक का डालेंगे क्योंकि नमक डालने से प्याज जल्दी से पक जाते हैं। अब हम इसमें 1 कटी हुई हरी मिर्च और अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे भी हम 3-4 मिनट तक पकाएंगे। लहसुन और अदरक अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच पाव भाजी मसाला डालेंगे और इसे 1 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। मसाले भूनने के बाद हम इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे। इसे भी अच्छी तरह से हम तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। मसाले को भी भूनते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं और इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथ से मसल कर डाल देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा मक्खन डाल देते हैं। मसाला बनकर तैयार है। अब हम कुकर का ढक्कन खोलकर उसमें से सब्जियों को भी चेक कर लेते हैं। सब्जियां अच्छी तरह से पक गई है। अब हम इनको मैशर से मैश कर लेते हैं। अगर आपके पास मैशर ना हो तो आप मथनी से भी इसे मैश कर सकते हो। सब्जियां अच्छे से मैश हो गई हैं। अब हम इनको मसाले के अंदर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करते हुए भूनेंगे। सब्जियां मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। यह मुझे थोड़ी सी थिक लग रही है। मैं इसमें आधा गिलास पानी का डालूंगी और इसे भी हिलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब हम इसको थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए थोड़ी सी टमाटो सॉस डालेंगे। आप इसे स्किप भी कर सकते हो। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे हम ढककर लो फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक कि इसके ऊपर ऑयल ना आ जाए। इसको पकते हुए 6-7 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं। देखिए, भाजी के ऊपर ऑयल दिखने लग गया है। इसका मतलब भाजी बनकर तैयार है। अब हम इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और साथ ही मक्खन डालेंगे क्योंकि मक्खन डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है।
देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है, एकदम से परफेक्ट। बाज़ार वाले तो इसमें फूड कलर भी डालते हैं, मैंने तो इसमें कुछ भी नहीं डाला है ना, एकदम बाज़ार जैसी बनी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम पाव को भी सेक लेते हैं। इसके लिए थोड़ा सा पैन में मक्खन डालेंगे। मक्खन गर्म होने पर थोड़ा सा इस पर कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसके बाद इस पर थोड़ी सी भाजी डालेंगे। मार्केट वाले या ठेले वाले तो जिस तवे के ऊपर भाजी बनाते हैं उसी के ऊपर ही पाव सेक लेते हैं, क्योंकि जब पाव पर भाजी लगती है तो खाने में बहुत स्वादिष्ट हो जाती है। अब हम पाव को स्लिट करके इसके ऊपर डालेंगे और दोनों तरफ से इसको इस प्रकार घुमा घुमा कर सेक लेंगे। ये देखिए, ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, जैसे मार्केट में मिलते हैं वैसे ही बनकर तैयार हो गए हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम इसको प्लेट में सर्व करेंगे और पाव को प्लेट में निकाल लेते हैं और पाव के साथ गर्मा गर्म भाजी डालेंगे। देखिए भाजी का कलर और टेक्सचर कितना अच्छा आया है। और इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और साथ ही इसके ऊपर मक्खन भी डालेंगे। इस प्रकार पाव भाजी को सर्व किया जाता है, क्योंकि जब भी हम मार्केट में पाव भाजी खाते हैं तो इस प्रकार सर्व की जाती है, जो कि देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। और इसके ऊपर नींबू भी निचोड़ सकते हैं और साथ में बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल लेंगे। आप भी ये रेसिपी मेरे तरीके से ज़रूर बनाकर देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।